हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय ऑन यूट्यूब चैनल प्रचंड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम कक्षा 6 का जियोग्राफी लेकर आप लोग के समक्ष इस प्रचंड क्लासेस के चैनल पर लाए हैं दोस्तों। और यह आज हमारा पार्ट 7 है, जो है हमारा देश भारत। ठीक है दोस्तों, आज हम इस नए चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। अगर हमारे इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों देर न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, बोला जा रहा है कि हमारा जो देश भारत है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। कहने का तात्पर्य जो दोस्तों, यह हमारा भारत देश है, यह बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार का क्या है भैया, एक देश है। भौगोलिक का मतलब भैया ध्यान दीजिए, इसमें आपके भैया ध्यान दीजिए सागर, महासागर, हिमालय पर्वत वगैरह भैया ध्यान दीजिए, देश, राज्य, प्रदेश इसमें भैया हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। कहने का तात्पर्य जो हमारा भारत देश है, यह उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से क्या है भैया, घिरा हुआ है। मतलब हिमालय पर्वत से क्या है भैया, घिरा है। ठीक है, किधर? पश्चिम में। किधर भैया? उत्तर में। और इसके बाद भैया पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर प्रायः द्वीप के तटों पर लहराते हैं। कहने का तात्पर्य भैया यह है कि भैया ध्यान दीजिए, जो हमारा भारत देश है दोस्तों, यह उत्तर में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, तथा पश्चिम में अरब सागर से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, वह भी आपका दक्षिण में हिंद महासागर से क्या भी ध्यान दीजिए, घिरा हुआ है। हमने क्या बोला? मान लीजिए आपका ये हुआ, मान लीजिए भैया ध्यान दीजिए, तो भारत नक्शा नहीं है। मान लीजिए भैया ध्यान दीजिए, जो आपका भारत नक्शा होता है, भारत नक्शा जो होता है भैया ध्यान दीजिए, ऊपर वाला आपका होता है भैया उत्तर, और भैया नीचे वाला आपका होता है भैया दक्षिण, और आपका भैया ध्यान दीजिए जो दाएं साइड में आपका होता है भैया आपका पूर्व होता है, और जो आपका बाएं साइड में होता है आपका भैया पश्चिम। ध्यान दीजिएगा भैया, भारत नक्शा में हम बता रहे हैं भैया, जो ऊपर वाला आपका भैया पोर्शन होगा वो आपका उत्तर होगा, दक्षिण वाला भैया पोर्शन जो होगा, मतलब दक्षिण वाला पोर्शन आपका नीचे होगा, और भैया दाएं वाला पक्ष आपका भैया ध्यान दीजिए पूर्व होगा, और भैया बाएं पक्ष वाला आपका क्या होगा भैया, पश्चिम होगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है भैया, जो उत्तर वाला होगा आपका। अगर भारत की बात करें भैया, उत्तर दिशा में भैया ध्यान दीजिए आपका हिमालय शिखर से क्या है भैया, घिरा है। इसके बाद भैया ध्यान दो, आपका जो पश्चिम है, पश्चिम कहाँ है बाबू? पश्चिम कहाँ है? यहाँ पे। तो पश्चिम जो है भैया ध्यान दीजिए आपके किससे घिरा हुआ है भैया? अरब सागर से। किससे दोस्तों? अरब सागर से। और इसके बाद भैया ध्यान दीजिए आपका जो पूर्व है, पूर्व में आपका भैया ध्यान दीजिए बंगाल की खाड़ी, और तथा भैया ध्यान दीजिए आपका जो दक्षिण बच रहा है आपका क्या होगा, हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बताया कि भैया ध्यान दीजिए, ऊपर आपका भैया हिमालय पर्वत से, मतलब उत्तर में आपका हिमालय है, और पश्चिम में आपका भैया दोस्तों अरब सागर है। पश्चिम में आपका क्या है दोस्तों? अरब सागर स्थित है। और आपका जो दोस्तों पूर्व में है, आपका जो दोस्तों पूर्व में है आपका भैया बंगाल की खाड़ी, और भैया आपका जो दक्षिण में स्थित है आपका क्या है दोस्तों, हिंद महासागर से भैया, ये चौफेर से भारत हमारा क्या है भैया, घिरा हुआ है। फिर से ध्यान दीजिए कि भैया उत्तर में आपका भैया ध्यान दीजिए हिमालय पर्वत, पश्चिम में आपका अरब सागर, और भैया पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और भैया दक्षिण में आपका हिंद महासागर। यह चारों दिशाओं में भारत भैया क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, चारों दिशाओं से इन मतलब आपके भैया उत्तर में आपका भैया ध्यान दीजिए किससे, हिमालय पर्वत से। पश्चिम में आपका भैया ध्यान दीजिए, पश्चिम में कौन है भैया? पश्चिम में आपका भैया ध्यान दीजिए अरब सागर, और भैया ध्यान दीजिए पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी, और भैया ध्यान दीजिए आपका जो दक्षिण वाला भैया हिस्सा बच रहा है वो आपका भैया ध्यान दीजिए हिंद महासागर से क्या हुआ भैया, घिरा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है, जो भारत का भैया ध्यान दीजिए नक्शा वाला है भैया क्षेत्रफल है, उसका जो एरिया है वो है भैया ध्यान दीजिए मतलब 32.8 लाख वर्ग किमी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किमी है। कहने का तात्पर्य भैया जो कहा जा रहा है भैया ध्यान दीजिए, उत्तर में मतलब ऊपर की तरफ, उत्तर में भैया जम्मू कश्मीर आपका भैया कश्मीर से लेकर दक्षिण में भैया ध्यान दीजिए, दक्षिण में मतलब कन्याकुमारी तक, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दोस्तों दक्षिण तक। उत्तर में आपका भैया ध्यान दीजिए क्या है, जम्मू कश्मीर, और दोस्तों दक्षिण में आपका क्या है दोस्तों कन्याकुमारी तक। इसका विस्तार लगभग 3200, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भैया दोस्तों यहाँ तक का जो इसका विस्तार है, फैलाव है, वो भैया कितना है, 3200 क्या है भैया, किमी है। कितना है भैया, किमी। किमी का मतलब होता है भैया किलोमीटर। किमी का मतलब क्या होता है दोस्तों, किलोमीटर। ठीक है,
तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900। कहने का तात्पर्य ध्यान दीजिए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो इसका विस्तार है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार जो आपका पूर्व में भी ध्यान दीजिए अरुणाचल प्रदेश से लेकर भैया पश्चिम में कच्छ तक, मतलब कच्छ तक भैया ध्यान दीजिए इसका विस्तार कितना है, मतलब भैया दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल, यहाँ से यहाँ तक की भैया दूरी, मतलब इसका विस्तार कितना है दोस्तों 2900 किमी, 2900 किमी। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बोला कि भैया ध्यान दीजिए जम्मू कश्मीर से लेकर भैया ध्यान दीजिए कन्याकुमारी तक, मतलब उत्तर से लेकर भैया ध्यान से दक्षिण तक का जो इसका विस्तार है भैया 3200 किमी है। और भैया जो आपका पूर्व में, मतलब आपका भैया अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक, मतलब पूर्व से लेकर जो पश्चिम तक का इसका विस्तार है भैया 2900 किमी है। ठीक है दोस्तों, आगे ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल का मतलब भैया रेगिस्तान, उत्तरी मैदान मतलब भैया उत्तर की तरफ जो मैदान हो उत्तरी मैदान, मतलब असमान मतलब जिसकी समान मतलब ना जो समान ना हो, असमान पठारी सतह मतलब जो पठार होते भैया ध्यान दीजिए समान नहीं होते हैं ना, तो भैया असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। मतलब इन सभी को भैया क्या कहते हैं, अलग अलग चीज़ों में भैया अलग अलग होता में दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे भैया पर्वत अलग होता है, पठार अलग होते हैं भैया, मैदान अलग होते हैं। ठीक है, वही वाला भैया विभिन्न में भैया अलग अलग दर्शाया जाता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्यजीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। कहने का तात्पर्य जो भैया भारत देश है इसमें भैया ध्यान दीजिए कि जो आपके ऊंचे ऊंचे पर्वत है, भारतीय मरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, असमान पठारी सतह है, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों को भैया ध्यान दीजिए जो ये स्थल हैं इनको भैया भिन्न भिन्न रूपों में भैया दर्शाया गया है और भिन्न भिन्न रूप में भी पाए जाते हैं। और साथ साथ यहाँ की जो जलवायु है भैया ध्यान दीजिए जलवायु में भैया भिन्नता होती रहती है। वनस्पति भैया वनस्पति में भी भिन्नता है भैया, अलग अलग प्रकार के भैया पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वन्य जीव भैया ध्यान दीजिए अनेक प्रकार के भैया जीव जंतु पाए जाते हैं जो भैया ध्यान दिया। और साथ साथ यहाँ की जो भाषा है और भैया संस्कृति भी ये भी क्या है भैया बहुत भिन्न है, मतलब बहुत अलग अलग है हर देशों से। ठीक है दोस्तों, इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, मतलब इन भिन्नता को मतलब इन अलगाव के में भी हम क्या पाते हैं, इसमें एकता पाते हैं। ठीक है दोस्तों, बोला जा रहा आगे जो हमारी परंपराओं में दिखती है, मतलब जो हमारी परंपराओं रीति रिवाज में दिखाई देता है, यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। इसीलिए हम भैया यही कहा गया है कि हमारा मतलब एक क्या है भैया राष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, वही बोला जा रहा भारत हमारा एक क्या है भैया राष्ट्र है। ठीक, वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए जब वर्ष 2011 चल रहा था तो उस समय से लेकर अब तक, मतलब उस समय से लेकर भैया अब तक भैया ध्यान दीजिए जो आपका भैया भारत की कुल आबादी है भैया ध्यान दीजिए 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है भैया हमारा भारत देश में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कहने का तात्पर्य भैया बात किया जाए कि भैया ध्यान दीजिए यह जो आपका भैया ध्यान दीजिए भारत देश है यह चीन के बाद विश्व का सबसे दूसरा देश ही आपका भैया क्या होगा भैया भारत देश। ठीक है, जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो वही बोला जा रहा भैया यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब भैया ध्यान दीजिए जो आपका ये भारत है इसमें भैया ध्यान दीजिए रहने वाले लोग जो हैं अनेक प्रकार के भाषा, अनेक प्रकार के भैया रीति रिवाज भैया है। ठीक है, उनके भैया बोलने का शैली, ठीक है, तो ये सब में अलग अलग पाया जाता है। अब इसके बाद भैया ध्यान दीजिए बोला जा रहा है अगर जो भारत हमारा देश है यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। अब इस भारत की स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बोला जा रहा है स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है आपका भैया किस तरफ स्थित है, आपका उत्तरी गोलार्ध में। हमने पहले ही बताया था जो आपका भैया पृथ्वी है दोस्तों इसमें भैया ध्यान दीजिए 2 गोलार्ध होते हैं, आपका एक उत्तरी गोलार्ध होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो भैया ध्यान दीजिए आपका जो वही हमारा भारत देश है जो इसकी स्थिति है, जो इसकी भैया स्थायी रूप है, यह भैया ध्यान दीजिए आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.30 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कहने का तात्पर्य भैया कि जो आपका भैया ध्यान दीजिए कर्क रेखा होता है तो कर्क रेखा भैया ध्यान दीजिए किधर होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में भैया ध्यान दीजिए कर्क रेखा है। और भैया ध्यान दीजिए ये जो भारत देश है वहाँ से भैया ध्यान दीजिए
23 उत्तर मतलब उत्तर दिशा में क्या होता है भैया, लगभग मध्य से होकर भैया, भारत के मध्य से होकर क्या होता है भैया, गुजरता है। ठीक, आगे देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। कहने का तात्पर्य ध्यान दीजिए, दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर, दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर जो क्या भैया भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। मुख्य भूमि का मतलब जो भैया मिट्टी है, ठीक है, इसका जो विस्तार है मतलब दक्षिण से लेकर भैया उत्तर का जो विस्तार है वो आपका भैया ध्यान दीजिए क्या है भैया, आपका होगा 8 अंश 4 उत्तर तथा 37 अंश 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए, जो आपका भैया ध्यान दीजिए, जो आपका हमारा ये दक्षिण से लेकर उत्तर तक का भूमि का भैया ध्यान दीजिए, आपका जो विस्तार है वो भैया ध्यान दीजिए, बोला क्या कि 8 अंश 4 उत्तर, ठीक है भैया, उत्तर और तथा 37 अंश 6 उत्तर अंश के अक्षांशों के बीच क्या है भैया, स्थित है। ठीक है, बीच में है, मतलब ये जो आपका जो भैया ध्यान दीजिए, जो आपका ये भूमि है दक्षिण से लेकर उत्तर तक, वो भैया ध्यान दीजिए 8 अंश 4 उत्तर तथा 37 अंश 6 उत्तर के बीच में है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार, मतलब आप भैया पश्चिम से लेकर भैया पूर्व तक का विस्तार जो है इसका, तो पश्चिम से लेकर भैया पूर्व तक भारत का जो विस्तार है वो भैया ध्यान दीजिए 68 अंश 7 भैया पूर्व तथा 97 अंश 25 पश्चिम में पूर्व देशांतर के बीच में है। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए, जो आपका ये वाला पोर्शन है भैया ध्यान दीजिए, ये वाला जो आपका भैया पूर्व से लेकर पश्चिम वाला है, ये भैया आपका कितना है, ये भैया ध्यान दीजिए आपका भैया 68 अंश 7 तथा क्या भैया पूर्व तथा कितना आपका भैया 97 25 पूर्व, 97 अंश 25 पूर्व का भैया ध्यान दीजिए देशांतरों के बीच स्थित है। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए, भैया हमने फिर से बता दे रहा हूं कि जो भैया ध्यान दीजिए दक्षिण से लेकर उत्तर, मतलब दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो भूमि का विस्तार है वो 8 अंश 4 उत्तर तथा 37 अंश 6 उत्तर तक मतलब के बीच में है। और जो आपका भैया ध्यान दीजिए आपका पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार है, जो भैया ध्यान दीजिए पश्चिम से लेकर भैया पूर्व तक का जो भारत का विस्तार है वो 68 अंश 7 पूर्व तथा 97 अंश 25 पूर्व देशांतर में क्या भैया स्थित है। ये भैया अक्षांशों में स्थित है, ये आपका भैया देशांतरों में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, अगर हम अपने जो देश है अगर इसे भैया पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में भैया बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। मतलब अगर कहा जा रहा है, क्वेश्चन बन रहा है कि यदि हम भारत को पूर्वी एवं पश्चिमी, यदि हम भारत को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में भैया बांटे तो भारत की स्थिति क्या होगी ना, किस गोलार्ध में होगी। ठीक, बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 अंश के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। कहने का तात्पर्य भैया यह है कि भैया ध्यान दीजिए बहुत बड़े देशांतरी मतलब भैया देशांतर इसमें ज़्यादा, भैया बहुत बड़ी देशांतरी, देखिए भैया देशांतरी भैया आपके ज़्यादा हैं इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो ये बोला बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 अंश के कारण यहाँ के दो छोर का मतलब भैया किनारा होता है, दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में बहुत अधिक क्या भैया अंतर हो सकता है। मतलब इन दोनों के बीच भैया बहुत अंतर हो सकता है भैया, अक्षांशों में भैया आपके देशांतरों में भैया इनके बीच भैया बहुत अंतर हो सकता है। ध्यान दीजिए, इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतराल लगभग भैया बोला जा रहा है इस समय के भैया ध्यान दीजिए इन दोनों के बीच, मतलब बोला जा रहा है भैया इन स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटों का होगा। मतलब जो भैया इन दोनों के भैया बीच का जो भैया समय होगा वो अंतर भैया ध्यान दीजिए आपका जो भिन्नता होगी भैया आपका अंतर होगा, घटाव होगा भैया 2 घंटों का होगा। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि प्रत्येक 1 अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। कहने का भैया बोला जा रहा है कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भैया ध्यान दीजिए जो प्रत्येक 1 अंश देशांतर होते हैं, देशांतर के लिए जो आपके स्थानीय समय होते हैं भैया 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए जो पश्चिम में आपका भैया गुजरात है और आपका भैया ध्यान दीजिए आपका पूर्व में जो आपका अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान दीजिए, ठीक है भैया, यहाँ पे आप पकड़िएगा कि भैया पश्चिम में जो आपका गुजरात है और भैया ध्यान दीजिए आपके भैया ध्यान दीजिए गुजरात की अपेक्षा
पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य लगभग 2 घंटे पहले दिखाई देता है या पहले होता है। कहने का तात्पर्य भैया कि जो आपका भैया ध्यान दीजिए पश्चिम में भी आपका गुजरात है, उसकी अपेक्षा जो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है वहाँ भैया सूर्य लगभग 2 घंटे पहले होता है या पहले दिखाई देता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82°30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए हम लोग ये डिस्कस भैया पहले ही कर चुके हैं कि भैया ध्यान दीजिए आप लोग पढ़ चुके होंगे भैया कि 82°30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक क्या भैया समय क्यों माना गया है। देखिए इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है, मतलब इस मानक को भैया ध्यान दीजिए भारत का यामोत्तर भी कहा जाता है, मानक यामोत्तर कहा जाता है। अब भैया ध्यान दीजिए हम बोलेंगे भैया भारत के पड़ोसी देश, तो भैया आपके भारत के पड़ोसी देश कितने होते हैं, तो भैया ध्यान दीजिए आपके भैया 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भैया इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं, जिसे भैया ध्यान दीजिए भारत का पड़ोसी देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भैया ध्यान दीजिए अब अगर बात करें तो भैया ध्यान दीजिए अब हम इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए हमारे जो भैया ध्यान दीजिए भारत के भैया पड़ोसी देश हैं वो भैया 7 हैं। अब ये 7 में से भैया ध्यान दीजिए बताइए कौन कौन से भैया समुद्री तट से नहीं जुड़े हैं और कौन कौन से जुड़े हैं। ठीक है, दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। मतलब कहने का तात्पर्य भैया आपका जो दक्षिण की अगर बात की जाए जो दक्षिण दिशा में है आपका भैया ध्यान दक्षिण दिशा में, उसमें भैया ध्यान दीजिए आपका भैया समुद्री तट में भैया समुद्री तट में स्थित 2 द्वीप आपका एक भैया श्रीलंका तथा मालदीव है, ये भैया पड़ोसी हमारे देश हैं। ठीक है, जो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, जो भैया जल संधि भारत को क्या करती है श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि मतलब जो आपका भैया ध्यान दीजिए श्रीलंका और भैया भारत के बीच भैया ध्यान दीजिए समुद्र है, तो भैया ध्यान दीजिए वही भैया ध्यान दो ये विभाजित करती भैया अलग करती है। तो ये बोला जा रहा है भैया जो जल संधि है भैया बीच का जो समुद्र है भैया सागर है वही क्या करती है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम अगला डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।